और जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जो प्री डायबिटिक है उनको अपने पे ध्यान देना चाहिए। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द डेथ्स पाकिस्तान में कोमा में जाने की वजह से होती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 16/4 का मेथड सबसे ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल मेथड होता है। पीच ले लें, 3 से 4 फिग्स ले लें। फिग्स आर सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। फालसा इज सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा होता है। क्लीन ईटिंग करें और आप हर चीज़ खाएं, हाँ, लेकिन हाथ रोक के खाएं। हम घर का खाना अक्सर जो हम खाते हैं, हमें लगता है कि भाई घर का खाना तो ठीक है, हाँ सबसे बेस्ट तो होता है, लेकिन उसमें भी जब आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या जब आप वही पोर्शन का या प्लेट का हिसाब नहीं रखेंगे तो वो भी हमारे अंदर जो है जितना ज़्यादा ऑयल जा रहा है उतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट आ रहा है आपके साथ। जितना ज़्यादा आप रोटी, अब देखिए रोटी हम लोग खा रहे हैं, लेकिन कौन सी रोटी खा रहे हैं? समटाइम्स हम जो मैदे की रोटी है, ज़्यादातर घरों में आजकल वो खाई जा रही है क्योंकि बच्चे जो स्पेशली आजकल की यंग जनरेशन है वो चोकर की रोटी नहीं पसंद करते, उनको वाइट रोटी चाहिए। तो वो क्या है, वो तो मैदा है, निरा कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरह का। तो उसको कट डाउन करें, ठीक है। आप बेशक कंप्लीटली कट डाउन अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम लिमिटाइज करें, बिल्कुल उसको लिमिटाइज करें। हमारे जहन में ये होता है कि जी टेबल शुगर जो है वो नुकसानदेह है। टेबल शुगर उतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी जो ये पीछे छुपी हुई क्रिमिनल्स और कल्प्रिट्स होते हैं ना, वो बेसिकली जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पोटैटोस मैं आपको बता रही थी कि पोटैटोस का एक मेजर कल्प्रिट है पोटैटोस हमारी। अब अगर हम घर में खाना बना रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें भी आलू जा रहे हैं, हम सालन बना रहे हैं उसमें भी आलू जा रहे हैं, फ्राइज़ के तौर पर भी आलू इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत मेजर कल्प्रिट है जो हमारी ओबेसिटी का भी रीज़न बनता है और बेसिकली हमारी डायबिटीज़, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसने केला नहीं खाना, उसने आम नहीं खाना। उन जैसे पेशेंट्स के लिए वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि उनके पास बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, ठीक है। वो पीच खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल में भी नहीं हम ले सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं? हम ले सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी डायबिटीज़ किस नौयत की है, उनका जो ग्लाइसेमिक लेवल है, उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो किस लेवल तक रेस करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है जिसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ही 250-300 है, तो उसको तो हम पोर्शन कंट्रोल में भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जो प्री डायबिटिक है उनको अपने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी रूटीन को मिनिमाइज़ करें, लिमिटाइज़ करें अपनी जंक को, जितना ये कार्बोहाइड्रेट का काउंट है इसको कम करें, तो वो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, हम बात अभी फ़िलहाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की ही बात करें और आप पोर्शन कंट्रोल की ही बात करें। मैं कल ही किसी खातून से मिली और शी वाज टेलिंग मी कि भाई जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो किस खौफनाक हद तक ख़राब आई हैं और जी शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई है और बाकी सारी चीज़ों की अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ट्राइग्लिसराइड की बात करें, कुछ सही नहीं था वो खातून कहना ये चाहती थी उनका। सो मैंने देखा या पढ़ा, या हम रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स से, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलते रहते हैं, तो ये बात मैंने सुनी किसी डॉक्टर से कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो फिर क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हम लोग, या एक आई नो कि ये बहुत एक मुश्किल काम होता है स्टार्टिंग में किसी भी तरह के चेंजेस को या डाइटरी चेंजेस को अपनी रूटीन में लेकर आना, लेकिन क्या ये वाकई मैजिक की तरह काम करे? क्या ये वाकई इतनी इफेक्टिव है? और अगर है तो फिर लोगों को तो ये बात बतानी चाहिए। अच्छा अनबिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी वही चीज़ है, ठीक है। तो जो आपने बात की कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप वही बात मैंने जैसे आपको पहले बताई थी कि डिपेंड कर रहा होता है कि जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। हम लोगों का मसला क्या होता है, ज़्यादा पेशेंट्स का वो हाइपोग्लाइसीमिया को फोकस कर रहे होते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया को देख ही नहीं रहे होते कि जो शुगर उनकी ड्रॉप कर जाती है। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द डेथ्स पाकिस्तान में कोमा में जाने की वजह से होती है। वो किस वजह से होती हैं कि पेशेंट जो है वो उसको नहीं पता होता, वो फास्टिंग स्टेट में होता है, वो नहीं कुछ खा पी रहा होता। लेट सपोज वो रात को सोया है और भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, बिल्कुल उसको वो नींद सोया है और उसको नहीं पता, खुदा ना खासा उसको शुगर लेवल ड्रॉप कर गया। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने पास कोई कैंडी या कोई खजूर करके अपना खाएं, अगर खाना भी है आपने बिल्कुल करें।
अब अगर जैसे आपने बात की इंटरमीडिएट फास्टिंग की, इंटरमीडिएट फास्टिंग के 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 16/4 का मेथड सबसे ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल मेथड होता है। उसके अंदर क्या होता है, उनके पास 16 आवर्स की विंडो होती है जिसके अंदर उन्होंने फास्ट करना होता है, ठीक है। मतलब वो फास्ट करते, जैसे आपने सुबह का नाश्ता ले लिया, उसके बाद दोपहर में आप लिक्विड इंटेक कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप खा पी भी, जैसे डायबिटिक के लिए आप एक्सेप्शनैलिटी में आ जाएं थोड़ा सा, वो खा पी भी सकते हैं लेकिन उस तरीके से प्रॉपर मील नहीं ले रहे होते, ठीक है। आप कोई सैलेड कंज्यूम कर लें, आप कोई एक आधा फ्रूट कंज्यूम कर लें, कंप्लीटली फास्टिंग स्टेटमेंट से बचने के लिए कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना आ जाएं। उन लोगों के लिए ये होता है कि वही जैसे आपने बात की कि पोर्शन कंट्रोल करें अपना। तो ये होता है कि वो लोग दिन में कोई फ्रूट ले लें, जैसे पीच ले लें, 3 से 4 फिग्स ले लें। फिग्स आर सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। उसके अलावा जैसे अब आगे गर्मी आ रही है, फालसा इज़ सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स क्योंकि वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी डूज एंड डोंट्स हैं। टोटकास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और घरेलू, क्योंकि किचन की हमारी चीज़ें हमने सुना है कि इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी अपनी जब व्लॉगिंग करते हैं तो बहुत सारे टिप्स दे रहे होते हैं किसके लिए कौन सा मेथड काम करता है। ये तो आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री से अभी रामीन बता रही है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरी करता है कि हर पेशेंट पर। लहसुन के बहुत फ़ायदे सुने हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या खून को पतला करने के लिए, जहाँ इतनी दवाइयाँ खा रहे होते हैं वहाँ पर हमारे घर में किचन में बहुत सस्ती ऐसी चीज़ें या कहवे में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी फील कर सकते हैं। बिल्कुल नबिया, लहसुन की आपने बात की। लहसुन बेसिकली ब्लड थिनर होता है। जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं उनका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर LDL और VLDL और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो उनके लिए लहसुन बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें या हम जो वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए सिनेमन डू वंडर्स फॉर देम। सिनेमन बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो ग्रीन टी है, अच्छा ग्रीन टी का एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि जी हम खा पी रहे हैं लेकिन ग्रीन टी जो है वो सारा इक्वलाइज कर रही है। नान चने खाने के बाद ग्रीन टी ले ली, ये सिर्फ हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं कि ग्रीन टी सब जो है ना वो इक्वलाइज कर देगी। ग्रीन टी इज जस्ट लाइक वो आपकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन दे रही होती है, डिटॉक्स कर रही होती है फॉर सम टाइम। वो जो आपने नान चने खाए हैं या आपने पूरियाँ खाई हैं वो उस चीज़ को इक्वलाइज नहीं कर रही होती। तो ये होता है कि क्लीन ईटिंग करें और आप हर चीज़ खाएं, हाँ, लेकिन हाथ रोक के खाएं ताकि आपका जो वेट है वो भी मैनेज रहे। और जो खुदा ना खास्ता डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ पहली स्टेज है, उसके बाद आप CVD की तरफ जाते हो, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ की तरफ जाते हो, ब्लड प्रेशर की तरफ जाते हो और आगे फिर फर्दर स्ट्रोक और इस तरह की बीमारियों की तरफ जाते हो। अगर हम शुरू में इस चीज़ को रोक लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, चीनी, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मेन कल्प्रिट जो है वो चीनी है। एक तो हमारे घर के भी चाहे खाने हैं, हर चीज़ में नेचुरली जो शुगर कंटेंट है वो मौजूद है। उसके अलावा हमने चाय में भी 2-2 चम्मच चीनी डाल के लेने और फिर दिन भर चाय भी चलती रहती है। हमारे यहाँ तो फेवरेट जो नेशनल ड्रिंक है दैट इज़ टी। तो चीनी की रिप्लेसमेंट पे अभी जो एक चीज़ मैंने देखा कि लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट स्टीविया, जो कि एक प्लांट के थ्रू जिसको शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर उसको इसका कोई नुकसान नहीं है, 0 कैलोरी है। इसका क्या वाकई कोई नुकसान नहीं है? इसको हम शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं? अभी तक की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो इस बारे में क्या कहती है? अच्छा, स्टीविया बेसिकली जैसे आपने बताया कि वो एक नेचुरल हर्ब से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का भी एक्सेस यूज़ जो है वो डेंजरस हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एस्पार्टेन अवेलेबल होता है, जो कि जो ये कैंडल और डिफरेंट स्वीटनर्स वगैरह अवेलेबल हैं ये उसके अंदर एडेड होता है। स्टीविया के अंदर वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है एडेड। इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि स्टीविया को भी बिल्कुल स्किप करें क्योंकि जब आपने एक दफ़ा अपने ऊपर जुल्म करना ही है तो फिर जब आप यूज्ड टू हो जाते हो, जब आप एक दफ़ा अपने ऊपर आप स्टार्ट करते हो, स्टीविया का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वही बात है स्टीविया का ऐसा कोई फ़ायदा भी नहीं है।